नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और आज के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज है 8 सितंबर 2022 और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से और उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबा दो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द नेम द सिटीज इन इंडिया रिसेंटली ज्वाइंड यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। तो यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में इंडिया का कौन सा शहर शामिल हुआ है? तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वारंगल, दूसरा ऑप्शन है त्रिशूर, तीसरा ऑप्शन है नीलांबुर या फिर चौथा ऑप्शन है ऑल द अबव, या तीनों के तीनों शामिल हुए। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। चलते हैं सही आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है ऑल द अबव। तो तीनों शहर वारंगल, त्रिशूर और नीलांबुर ये तीनों शामिल हुआ है यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग। तो यूनेस्को का ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग 2013 से स्टार्ट किया गया था। ये इंटरनेशनल पॉलिसी के रूप में स्टार्ट किया गया था, इंटरनेशनल पॉलिसी ऑफ नेटवर्क के रूप में स्टार्ट किया गया था। और इसका एम है कि डेवलप करना जो लर्निंग सिटीज को बाय शेयरिंग द आइडियाज एंड आर्ट विद द अदर सिटी है। सभी दूसरे सिटी के साथ इसका आइडियाज और आर्ट जो भी है इसको शेयर करना इसका एकमात्र लक्ष्य है। तो इसी के साथ साथ ये सारे वर्ल्ड के कई शहरों को ये यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग में शामिल किया जाता है और इसका जो इन्फ्लुएंस होगा, जो भी इसके द्वारा सिटी से सीखने का चीज है वो दूसरे शहर में भी इसमें आर्ट और इसके जो भी लर्निंग चीज है वो फैलाया जाएगा। इसके साथ साथ जो अभी जो 3 शहर जो इंक्लूड हुआ है इंडिया में, तो उसमें जो त्रिशूर और नीलांबुर है ये दोनों केरल में है और वारंगल तेलंगाना में पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेम द स्कीम अंडर विच 14,500 स्कूल अक्रॉस द कंट्री विल बी डेवलप्ड एंड अपग्रेडेड। तो वैसा कौन सा स्कीम रिसेंटली लॉन्च हुआ है जिसमें 14,000 स्कूल पूरे देश के उसको रीडेवलप किया जाएगा, उसको और डेवलपमेंट किया जाएगा और उसके साथ साथ अपग्रेड भी किया जाएगा। तो उसकी स्कीम का नाम आप लोगों को बताना है। तो उसका स्कीम का ऑप्शन है पीएम सुविधा, पीएम शिक्षा, थर्ड ऑप्शन है पीएम श्री या फिर चौथा ऑप्शन है पीएम स्कूल योजना। तो चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है पीएम श्री योजना, जो सी ऑप्शन पे है ये इसका करेक्ट आंसर है। इसमें 14,500 स्कूल को पूरे ऑल ओवर द इंडिया में इसको अपग्रेड किया जाएगा, इसको और ज्यादा डेवलप किया जाएगा। और ये जो स्कीम लॉन्च हुआ है वो मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है उसके द्वारा, जो उनके जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें जो स्कूल बनाए जाएंगे वो मॉडल स्कूल के रूप में पूरे कंट्री को समर्पित किया जाएगा, स्टूडेंट को समर्पित किया जाएगा। मॉडल स्कूल के रूप में इसको बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो भी स्कूल सेटअप होगा वो ऐसा कोशिश किया जाएगा कि लगभग देश के सारे ब्लॉक, जो हर जिले में जो ब्लॉक होते हैं, तो कम से कम हर ब्लॉक में एक ऐसा स्कूल मॉडल स्कूल हो जो कि पीएम श्री योजना के अंतर्गत डेवलप किया गया हो। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैत्री पावर प्रोजेक्ट इज द ज्वाइंट पावर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एंड। तो मैत्री पावर प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया और किस कंट्री का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है भूटान, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश या फिर फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका। तो इंडिया और कौन सा कंट्री मिलके मैत्री पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, किस देश में बना रहा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। तो अभी हाल ही में आपने न्यूज में तो पढ़ा ही होगा कि जो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, ये इंडिया में आई हुई है और पीएम मोदी और शेख हसीना के द्वारा ज्वाइंटली पहला जो यूनिट है मैत्री पावर प्रोजेक्ट जो कि बांग्लादेश में बन रहा है, तो इसका अनावरण किया गया, पहला इसको स्टार्ट किया गया। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो इंडिया का पहला इंटरनेशनल मतलब कि जो नाक से देने वाला जो वैक्सीन होता है वो पहला इंडिया का कोविड-19 का वैक्सीन किसके द्वारा बनाया गया, किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है भारत बायोटेक के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है बायोलॉजिकल ई के द्वारा या फिर फोर्थ ऑप्शन है ग्रीन सिग्नल बायोफार्मा लिमिटेड के द्वारा। तो चलिए चलते इसके सही आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है भारत बायोटेक के द्वारा जो पहला इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन बनाया गया है, जिसको इमरजेंसी यूज के लिए अभी डीजीसीआई जो भारत गवर्नमेंट जो अप्रूवल देती है, तो इसका अप्रूवल मिल गया, इमरजेंसी यूज के लिए इसका अप्रूवल मिल गया। और इस वैक्सीन को डायरेक्टली जो आर्म्स में इंजेक्ट किया जाता था, नॉर्मल जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन है उसको, ये इसको नाक में डायरेक्टली दिया जाएगा, स्प्रे के द्वारा या फिर कोई ड्रॉप के द्वारा इसको डायरेक्टली नाक में डाला जाएगा। लिक्विड होगा उसको नाक में डाला जाएगा और ये नाक से ही दिया जाता है, इसको इंजेक्ट नहीं किया जाता। ये इसमें अंतर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गवर्नमेंट सेटअप द कीर्ति पारिक कमेटी टू मॉडरेट। तो कीर्ति पारिक कमेटी का गठन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो किस चीज को ये रेगुलेट करेगा, किसके प्राइस को ये रेगुलेट करेगा? तो आपके ऑप्शन है फूड प्राइस, दूसरा ट्रेन फेयर प्राइस, थर्ड ऑप्शन है गैस प्राइस या फिर फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी प्राइस। तो किसके प्राइस को रेगुलेट करने के लिए, मॉडरेट करने के लिए कीर्ति पारिक कमेटी
गठन किया गया। तो चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो सही आंसर गैस प्राइस। तो कीर्ति पारेख कमेटी को गठन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये गैस प्राइस जो बढ़े हुए हैं उसको मॉडरेट करने का ये अपना सुझाव देंगे। वीडियो को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ अगर आप हमारे फेसबुक पेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। साथ साथ इंस्टाग्राम पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लें। इस वीडियो का PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे ही डालूंगा। थैंक यू वेरी मच।